यहाँ समझा रहे हैं कि दुनिया में तुम इतनी मर्यादा रखते हो, हम रखते हैं कि नहीं? स्कूल समय पर जाते हैं बच्चे, ट्यूशन समय पर हो रहा है, ऑफिस समय पर हो रहा है, काम समय पर हो रहा है, मनोरंजन तक समय पर हो रहा है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी का दिन है, और उस हफ्ते में एक दिन भगवान का कोई दिन नहीं है, मंदिर का कोई दिन नहीं है, सत्संग का कोई दिन नहीं है। तो भगवान कहते दुनिया में इतनी मर्यादा, सत्संग में कोई मर्यादा नहीं। भगवान को तो समय हम अपने हिसाब से देते हैं। इतनी कथाओं में जाते, कई जब सबको निमंत्रण दिया जाता है भाई कथा के लिए, तो खास करके पुरुष वर्ग जवाब देता है संडे के दिन आएंगे, है ना? अच्छा, संडे के दिन क्यों? छुट्टी का दिन है। इसी व्यक्ति को जब उसके जीवन में कोई संकट आए ना, तो भगवान आधी रात में भी एक पैर पर खड़ा चाहिए। ड्रोन को पीछे रखे जब कथा चले, तो आधी रात में भी उसको भगवान एक पैर पर खड़ा चाहिए। और भगवान को समय देने के समय ये अपना समय देखता है, कब छुट्टी है, कब खाली है, कब काम नहीं है। मान लीजिए किसी दिन कोई संकट आया और आप कहेंगे हे भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान कहेंगे संडे के दिन आना, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा? उनको कैसा लगता होगा? कितना स्वार्थी है, अपने हिसाब से समय देता है। खुद को काम होगा तो कितना भगवान भगवान करता रहता है, और खुद को काम नहीं तो उनको कैसा लगता होगा ये देखकर? तो जितनी मर्यादा आप दुनिया में रखते हैं उतनी मर्यादा सत्संग में भी रखिए। भगवान कहते कुछ चीजों में बदली नहीं चलती। बदली यानी आपके बदले कोई और कर ले, एक्सचेंज। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें बदली नहीं चलती, जैसे भोजन। आपके बदले का भोजन कोई और कर ले, आपका पेट भर जाएगा? शादी, आप कहें मेरी जरूरी मीटिंग है, फेरे तुम ले लो, कर सकते हो? मृत्यु, मेरे अच्छे दोस्त हो ना, मेरे बदले मर जाओ, हो सकता है? वैसे ही सत्संग में भी बदली नहीं चलती। ये भी खास करके पुरुष, आज कई बातें पुरुष वर्ग के लिए ही है ज्यादा, कि कई पुरुषों को मैंने कहते हुए सुना है हम तो इतना पूजा पाठ नहीं करते, हमारी पत्नी करती है, हमें पुण्य मिल जाता है। कुछ नहीं मिलता, 1% नहीं मिलता। यहां तक कि आपके किसी काम के लिए उन्होंने पूजा करी हो सकता है उस पूजा से वो काम हो जाए, उस काम का पुण्य भी उनको मिलेगा। पता चला दोनों ऊपर साथ में गए, पत्नी स्वर्ग जा रही है, पति पीछे पीछे, भगवान ने पीछे से ही खींच लिया, चलो। पूजा उसने करी थी, तुमने नहीं। तो आपके बदले का सत्संग भी आपको ही करना पड़ेगा। अरे छोटा सा नियम बनाओ। मैं नहीं कहती कि पहली बार में आप इतने घंटे पूजा करेंगे, इतनी मालाएं करेंगे, इतना मत करिए। पहला ही नियम बनाइए कि अगर घर से बाहर निकलना है तो भगवान के सामने धोख लगाकर ही निकलेंगे। यही नियम शुरू करिए। लेकिन नियम फिर ऐसा हो कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, नियम नहीं टूटना चाहिए। शुरुआत इसी से करो, धीरे धीरे आदत बनती है ना। पहली बार में कैसे? पहली बार में फिर वही 2-3 दिन करते छोड़ देते। छोटी सी शुरुआत करिए, पर शुरुआत करिए। सत्संग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए कितना बदलाव आता है। तो भगवान यहां समझा रहे हैं, प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि फिर कृपा करिए कि मैं हर वक्त आपका नाम लूं, चाहे सुख हो, दुख हो, चिंता हो, प्रसन्नता हो, उत्सव हो, जो भी हो, पर मेरे दिमाग में हमेशा आप ही आए, मेरे ख्यालों में हमेशा आप ही आए, मुझे हमेशा आपका ही ध्यान है।
आइए हम भी भगवान से यही मांगते हैं कि भगवान ऐसी कृपा करे कि हमें हर वक्त भगवान की लगन लग जाए। हम कैसे भी रहे, हमें भगवान याद आए।